हेलो फ्रेंड्स। आज हम काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ के बारे में समझेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले काउंट इफ फंक्शन के बारे में समझते हैं। काउंट इफ फंक्शन के हेल्प से हम फाइंड करेंगे जिन एम्प्लॉय का स्टेटस फुल टाइम है उन्हें काउंट करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ई वाली सेल पे चले जाते हैं। E6 वाली सेल पे हम काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, बी वाली रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, G2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे जिन एम्प्लॉय का स्टेटस फुल टाइम है बी वाली कॉलम में वो काउंट करके दिखाएगा हमें, यानी कि यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है। अब हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे बी वाली कॉलम में टाइम जो है वो कितनी बार आता है। तो हम इसके लिए E8 वाली सेल में जाएंगे, वापस से फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे B2 टू B18 तक, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का साइन लगाएंगे, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, टाइम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाले कॉलम में जो टाइम है वो 17 बार काउंट हो रहा है। अब इसके बाद हम सम इफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बी वाली कॉलम में जहाँ पे फुल टाइम है उस एम्प्लॉय की सैलरी को हम सम करके दिखाएंगे ई वाली सेल में। उसके लिए हम E10 वाली सेल में चले जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। बी वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में G2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के वापस से हम डी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें सम करवाना है। ये क्या करेगा, बी वाली कॉलम में जहाँ पे भी फुल टाइम वाले एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का हमें सम करके दिखाएगा E10 वाली सेल में। अब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाले कॉलम में जितने भी फुल टाइम एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का यहाँ पे सम दिखाएगा। अब इसके बाद हम एवरेज इफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। एवरेज इफ फंक्शन के बारे में जानने के लिए हम E13 वाले सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एवरेज इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे पूरा, कॉमा लगाएंगे, G2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, हम वापस से कॉमा लगाएंगे और डी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये क्या करेगा, हमें बी वाली कॉलम में जहाँ पे भी फुल टाइम एम्प्लॉय है उसकी सैलरी की हमें एवरेज शो कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज यहाँ पे उसने फाइंड करके दिखा दी। अब हमने इस एवरेज को फाइंड करने के लिए जैसे एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ किया वैसे ही आप यहाँ पे किसी और मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हम F वाले यहाँ इस सेल में जाके इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, E10 वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमने सम इफ फंक्शन का यूज़ किया था, डिवाइड करेंगे इसे E6 वाली सेल से जो कि काउंट इफ फंक्शन हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। एवरेज इफ फंक्शन से जो भी हमने फाइंड किया था वो वाली वैल्यू और मैनुअल मेथड से जो भी हमने फाइंड किया था वो वाली वैल्यू, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम मिल रहा है। अब ये दूसरी मेथड है, उसका यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सम इफ और काउंट इफ वैल्यू होनी चाहिए, उसके बगैर ये फाइंड नहीं होगा। थैंक यू।